है जब उस बेटी को किसी दूसरे परिवार को सौंप दिया जाता है। कहीं कहीं तो बहू को बेटी जैसा प्यार मिलता है और कहीं कहीं बड़ी यातनाएं दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी स्थिति में वो बेटी अपने ससुराल से एक खत लिखती है अपने बाबूजी के नाम और बाबूजी से कुछ सवाल करती है। वही सवाल इस भजन में है, आप सभी सुनिए वो बेटी क्या कहती है। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वो बेटी अपने बचपन के समय की बात याद दिलाती है और अपने बाबूजी से पहला सवाल क्या करती है। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, हंसाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अगर पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, अगर पिता है तो संसार की सारी खुशियां हमारी हैं। वो बेटी अपने पिता के वो संघर्षों वाले दिन याद दिलाती है जब पिता सुबह से घर से काम के लिए बाहर निकलते थे और शाम को लौटते थे। जो बेटी के द्वारा जो जिद होती थी हर जिद को पूरी करते थे। उस समय की बात याद दिलाते हैं और अगला सवाल क्या करते हैं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिता परिवार में ऐसा शख्स होता है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है। कैसी भी कठिनाई आ जाए वो कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं रोता है। इसलिए नहीं रोता है कि अगर मैं रो दिया तो मेरे बच्चे टूट जाएंगे, मेरा परिवार टूट जाएगा। कैसी भी स्थिति आ जाती है वो पिता संघर्ष करता रहता है अपने परिवार के लिए। और उसी समय की बात याद दिलाती है
वो बेटी अगला सवाल क्या करती है। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जब बेटी बड़ी होती है, शादी का अवसर आता है, पिता परिवार में ऐसा शख्स होता है जो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है। उसे पता होता है कि मेरी बेटी एक न एक दिन इस घर से चली जाएगी। शादी में हर काम करता है, किसी कोने में जाकर छुप छुप कर रो लेता है, बेटी के सामने नहीं आता है। लेकिन एक घड़ी ऐसी आती है जब बेटी की विदाई होती है, उस समय वो पिता अपनी बेटी के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोता है और उसी समय की बात याद दिलाती है। वो बेटी अगला सवाल क्या करती है। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ससुराल में अगर कोई कठिनाई आती है, ससुराल वाले कहते हैं कि तेरे पीहर चली जा, और पीहर वाले कहते हैं कि ससुराल ही अब तेरा घर है। ऐसी स्थिति में वो बेटी अपने बाबूजी से अंतिम सवाल कहती है, और क्या कहती है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। इस
इस भजन, इस कविता का यही उद्देश्य है कि बहू को भी बेटी जैसा ही प्यार मिले। जैसा प्यार आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वैसा ही प्यार आप अपनी बहू से भी करें। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि उस बेटी को भी किसी ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और कुछ चंद दिनों के रिश्ते से आपके सुपुर्द कर दिया है। तो आप जैसा प्यार अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वैसा ही प्यार बहू से करें। कोई भी अंतर न रखें, ना बेटी में ना बहू में, एक जैसा प्यार होना चाहिए। बस इस कविता का यही उद्देश्य है। आइए बाबा के दरबार में एक अरदास हमारे भैया की फरमाइश भी है, हम सभी लगाते हैं। एक दीनानाथ की भी फरमाइश है, दीनानाथ भी गाएंगे, लेकिन इस अरदास के बारे में